चाबहार पोर्ट की अगर बात की जाए वहाँ पे इंडिया के $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और इसराइल जिस तरह से किसी भी जगह पे अटैक करता जा रहा है, ठीक है ना, वो ये नहीं देख रहा कि क्या उस तरह से इसराइल चाबहार पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंडिया को कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि सैंक्शन के बाद जिस तरह इंडिया वहाँ पे लेके आया अपना सिस्टम को, तो बहुत मुश्किल रहा है उसके लिए। नहीं, असल में मेरा ख्याल ये है कि इंडिया के सामने वाज़ेह तौर पर दो रास्ते हैं। जो इंडियन है ये मुसाहिसा मिलकर ईरान में क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, ड्रोन बना रहे हैं ईरान के खिलाफ, एक बना रहे हैं। अब लाजमी ये जो चाइना के साथ ईरान जाएगा, ये जो चाबहार का ड्राईपोर्ट है वो चाइना के हाथ में जाएगा ना, ये बहुत अच्छा चांस बढ़ गया, चाइना खुल के सामने आया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, उसमें एक नई चीज़ मुतारफ़ हुई है मेरे ख्याल में कि एक तो जो जंग महाजों पे लड़ी जा रही होती है, जबकि एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही होती है। तो सोशल मीडिया को तो एक साइड पर रख देते हैं। मेरे ख्याल में जो ईरान का किसी भी मुल्क के साथ मसला है ना, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के और ईरान के साथ, और हालांकि पाकिस्तान और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ईरान और इसराइल के मामले में जो हमारी अवाम है वो तो ईरान के साथ है ना। अच्छा, ये तो खुलकर जो हमारी हुकूमत है इसमें मुझे वाज़ेह समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। बयान तो दे रहे हैं ईरान के हक़ में, लेकिन वाज़ेह तौर पे खुल कर सामने नहीं आ रहे। आप क्या समझते देखें ना, आपने कहा कि अवाम साथ है, अवाम के साथ में से तो कुछ नहीं होता। जैसे अगर हम देखें अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें, तो वो खुल के उस तरह से इजराइल की बात भी करती है, उनकी गवर्नमेंट, और उस तरह सपोर्ट भी करती है। तो क्या हम उस तरह से अगर मतलब वार जो है, जिस तरह जंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि और ख़तरे की तरफ जाएगी, तो अगर होती है तो क्या पाकिस्तान उस तरह से सपोर्ट करेगा ईरान को? अमेरिका जो वन साइडेड ये वार लड़ रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अब खुद को इस खित्ते के अंदर दोबारा किसी नई जंग में नहीं धकेलना चाहता। उसका यही इरादा है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक हवाले से, क्योंकि ये भी बात है कि चीन और रशिया जो है उसका इस खित्ते के अंदर अगर अमेरिका पूरा सुरख हासिल कर लेता है तो उसको इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात लाग होंगे उस हवाले से। सो ना ही तो अमेरिका अगर जिस तरह हम देख रहे हैं कि वन साइडेडली ईरान पे हमला करेगा। ये जो अमेरिकन है ये हमें हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, जब इनका मतलब निकलता है ये हमारा दुश्मन बन जाते हैं। ये शुरू से असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। जब इनको मतलब होता है, मकसद हमारे लोगों को, हमारी हुकूमत को ये बड़ा प्यार दिखाते हैं। जैसे कि हमने कुछ कार्टून देखे हैं कि वो शेर बना हुआ है, हिरन को प्यार कर रहा है अभी बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प। मुझे नहीं समझ आ रही कि जब ये मैं तो समझ मुझे यकीन है ये जो यहूदी हैं अमेरिका, ये कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हुआ, हमेशा दुश्मन है। अगर गवर्नमेंट उनकी जो अमेरिका चाह रहा है वो आती तो उनके इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे, बाकी यूरोप ममालिक के साथ भी तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो उसमें पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? नहीं। अगर आप रिजीम चेंज की बात करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है आपको पिछले इस्लामी इनकलाब के और खुमैनी इनकलाब को ज़रूर मुताला करना चाहिए। रजीम चेंज को 5-10 दिनों का, कोई 2-4 माह का रजीम चेंज जिस तरह से ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है ना, वो कम अज़ कम कुछ 40 से 50 सालों का नुस्खा होता है। आप कहीं से भी हुकूमत को ला कर, कोई भी रबड़ स्टैम्प को ला कर बिठा देंगे, इसको रजीम चेंज नहीं कहते हैं, बल्कि रजीम चेंज वो होगा जिसको अवामी हिमायत भी हासिल हो। और जिस तरह से अभी मंजर आम पर आए हैं अपना रज़ा शाह पहलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे ये बताएं, इस टाइम ईरान और इजराइल की जो वार चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान को आप कहाँ पे देख रहे हैं इसमें? खैर इस सोशल मीडिया पे तो हम सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं प्रॉपर तौर पे पोस्ट, लेकिन उस तरह से हमारी गवर्नमेंट ईरान की सपोर्ट करती है नहीं, सोशल मीडिया के हवाले से तो खैर आपने जो अभी गुज़िश्ता पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, उसमें एक नई चीज़ मुतारफ़ हुई है मेरे ख्याल में कि एक तो जो जंग महाजों पे लड़ी जा रही होती है, जबकि एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही होती है। तो सोशल मीडिया को तो एक साइड पर रख देते हैं। मेरे ख्याल में जो ईरान का किसी भी मुल्क के साथ मसला है ना, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के और ईरान के साथ, और हालांकि पाकिस्तान और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो अफ़गानिस्तान और चीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है और बंदर अब्बास जो ईरान की पोर्ट है, इन दोनों का आपस में जो एक मैच है, जो बंधन है, वो किसी भी मुल्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम देख रहे हैं कि वो जंग जिस तरह से भी लड़ी जा रही है, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान इस जंग से कभी भी खुद को अलहदा नहीं कर सकता। सो पाकिस्तान बिहाइंड द सीन और ऑन द स्क्रीन किसी भी तरह से इसी कोशिशों में मेरे ख्याल तो से बॉर्डर बंद पड़े हैं पाकिस्तान से, उस तरह सपोर्ट करता नज़र नहीं आ रहा। और सेकंड बात ये है कि ट्रंप ने जो है ना वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी उस तरह से बुलाया था, तो क्या कोई ट्रंप इस तरह से पाकिस्तान से मुफाद चाह रहा है या क्या ईरान के अगेंस्ट कोई? नहीं, इसको अगेंस्ट या फेवर में तो कुछ भी कहना काबिल वक्त है, मगर मेरा यही ख्याल है कि ईरान के हवाले से जो भी एक दरीना ईरान के और अमेरिका के जो भी मसाइल आपको पता है, जिसके दोहा में अभी मुज़ाकरात भी चल रहे थे और 4th राउंड चल रहा था 20 हमले से कुछ दिन पहले तक। सो ये बात तो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कतई नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका जो वन साइडेड ये वार लड़ रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अब खुद को इस खित्ते के अंदर दोबारा किसी नई जंग में नहीं धकेलना चाहता। उसका यही इरादा है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक हवाले से, क्योंकि ये भी बात है कि चीन और रशिया जो है
اس کا اس خطے کے اندر اگر امریکہ پورا سرسرخ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اس خطے کے اندر بہت زیادہ خطرات لاحق ہوں گے اس حوالے سے. سو نہ ہی تو امریکہ اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون سائڈڈلی ایران پہ حملہ کرے گا اور ساری یہ صورتحال ہے, اور نہ ہی وہ نیوٹرل ہے اس حوالے سے میرے خیال. مجھے یہ بتائیں, اگر دیکھا جائے امریکہ کی بات کی جائے تو وہ جس طرح ایران کے اندر رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے, ہم نے اسرائیل کا بھی سنا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا اگر اس طرح کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو کیا ہمیں کو پاکستان کو افیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر گورنمنٹ ان کی جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ آتی ہے تو ان کے انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں گے, باقی یورپ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو جائیں گے, تو اس میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, اگر آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں نا تو میرا خیال ہے آپ کو پچھلے اسلامی انقلاب کے اور خمینی انقلاب کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. رجیم چینج کو 5-10 دنوں کا, کوئی 2-4 ماہ کا رجیم چینج جس طرح سے ایران کے اندر امریکہ چاہتا ہے نا, وہ کم از کم کچھ 40 سے 50 سالوں کا نسخہ ہوتا ہے. آپ کہیں سے بھی حکومت کو لا کر, کوئی بھی ربڑ اسٹیمپ کو لا کر بٹھا دیں گے, اس کو رجیم چینج نہیں کہتے ہیں, بلکہ رجیم چینج وہ ہوگا جس کو عوامی حمایت بھی حاصل ہو. اور جس طرح سے ابھی منظر عام پر آئے ہیں اپنا رضا شاہ پہلوی دوم جو ابھی منظر عام پر آئے اس پورے خطے کے اندر, تو وہ امریکہ اس کو لا کے بٹھا سکتا ہے, حکومت بھی دی جا سکتی ہے. مگر آپ عراق میں صدام کو جس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا, ایک سڈن ہوا, مگر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کے حالات ابھی تک بھی اپنی سطح پر واپس نہیں آئے ہیں. یا بشار الاسد کے بعد جو رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد حالات اپنی نہج پر نہیں آئے ہیں. تو ایران میں رجیم چینج کوئی بھی بیرونی طاقت سوچ سکتے ہیں کہ وہ کر لے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم جو وار چل رہی ہے, ایران اس طرح سے اسرائیل کا سامنا کر سکتا ہے جس طرح امریکہ کی یا باقی ملکوں کی اسرائیل کو سپورٹ ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے فی الوقت میں بات کر رہا ہوں, ابھی مجھے اگلے گھنٹے کا بھی نہیں پتا, مگر فی الوقت تو ایران کی طرف سے آنے والے نتائج نے دنیا کو حیران کیا ہے. میں خود بھی اس طرح کے ریزسٹنس کو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایران اس طرح کی ریزسٹنس کرے گا. آپ دیکھیں 2020 سے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد, یا ابراہیم رئیسی کے پلین کریش کے بعد, یا اپنا اسماعیل ہنیہ کی جو قتل ہے, اس کے بعد جس طرح ایران نے کبھی بھی ریزسٹنس نہیں کی تھی, کبھی مزاحمت نہیں کی تھی, تو اس طرح کی اسرائیل کے سامنے جو مزاحمت ابھی ایران کے سامنے آئی ہے, کم از کم میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا. یہ بڑی ایک بہترین تگڑا ریٹیلیٹ کیا ہے, اور ریٹیلیٹ کیا ہے. ابھی اس کے بعد کے نتائج کیا ہوں گے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے میرے خیال سے. لاسٹ میں اس میں ہم شامل کریں گے انڈیا کو. آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو چابہار پورٹ کی اگر بات کی جائے وہاں پہ انڈیا کے $550 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, اور اسرائیل جس طرح سے کسی بھی جگہ پہ اٹیک کرتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا اس طرح سے اسرائیل چابہار پورٹ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے اور انڈیا کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. سینکشن کے بعد جس طرح انڈیا وہاں پہ لے کے آیا اپنا سسٹم کو, تو بہت مشکل رہا ہے اس کے لیے. نہیں, اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کے سامنے واضح طور پر 2 راستے ہیں. ایک تو اس کی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ہے, رشیا کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں بہت پرانے, وہ ایک طرف ہے. ایک طرف ایران اور ایران کے ساتھ اس کے جو بندرگاہوں کو لے کے جو بھی ریلیشن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ چابہار وغیرہ کو کمپرومائز کر سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹرمپ سے ناراض نظر آئی ہے G7 کے اندر. G7 کے اندر بھی ناراض نظر آئی ہے, اور اس کے بعد ریسنٹ جو ٹرمپ کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کو لے کے, اور اسم منیر کو وہاں پر بلانا, اس ساری صورتحال میں بھی ڈیفینیٹلی ٹرمپ نے فی الوقت تو انڈیا کو ناراض کیا ہی ہوگا. مگر انڈیا کی اس وقت کی اس پورے خطے کے اندر جو چودراہٹ وغیرہ تھی, اس کو بھی نقصان پہنچانا. تو آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں حصہ بقدر جسہ ملتا ہے. آپ کا کس قدر اسٹریٹجک پاورفل ہے آپ کو اس قدر ہی حصہ ملتا ہے آپ کو خطے کے اندر. بھائی اگر دیکھا جائے تو ایک تک امریکہ کہتا رہا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی, آپ دہشت گردی کو کنٹرول کریں. اب ایک دم سے امریکہ جس طرح ہماری تعریف کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے آرمی چیف کو اس طرح بلانا اور یا ہماری گورنمنٹ کی تعریف کرنا, تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بھائی عالمی سیاست میں نہ کوئی آپ کا مستقل دوست ہے, نہ ہی کوئی آپ کا مستقل دشمن ہے, اور دشمنی میں تو ویسے ہی جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ تو بالکل آپ نے وہی بات کری جس طرح ایک طرف تک نریندر مودی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹرمپ کے نعرے لگاتے رہے اور ابھی وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی بھی مستقل نہ کوئی آپ کا مستقل دشمن ہے, نہ ہی کوئی آپ کا, مطلب آپ نے جو رشیا کے ساتھ جو حالات کیے تھے طالبان کو لے کر, تو رشیا آج پھر پاکستان کو دوبارہ ہمیں یہ دیتا ہے, کیونکہ آپ حال میں جی رہے ہوتے ہیں. عالمی سیاست میں آپ ہمیشہ حال میں جی رہے ہوتے ہیں, نہ ہی تو کبھی آپ ماضی میں جیتے ہیں, نہ ہی آپ پرانی دشمنیوں کو لے کر جیتے ہیں. سو فی الوقت جس ملک کو جس کی ضرورت ہے ہمیں, اور پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے, اور ہر ملک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو حال میں جینا چاہیے ہمیشہ. جس وقت کی آپ کو جس کے ساتھ ضرورت ہے وہی آپ کا دوست ہے, کوئی آپ کا مستقل دوست نہیں, کوئی دشمن نہیں. بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल, ठीक है जी? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आज इस टाइम जो ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है उसको 7 दिन हो चुके हैं। सबसे पहले आप बताएं कि पाकिस्तानी को क्या ओपिनियन है, क्योंकि देखा जाए तो हम पाकिस्तानी उस तरह से खुल के ईरान के स्पोर्ट में नज़र नहीं आए। सोशल मीडिया पे तो हम नज़र आए कि हम ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, करनी चाहिए, लेकिन उस तरह से खुल के हमारी गवर्नमेंट उस तरह से नज़र नहीं है। तो आपकी ऐसा क्या ओपिनियन है? ये कि जो ईरान और इसराइल के मामले में जो हमारी अवाम है वो तो ईरान के साथ है ना। अच्छा, ये तो खुलकर जो हमारी हुकूमत है इसमें मुझे वाज़ेह समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। बयान तो दे रहे हैं ईरान के हक़ में, लेकिन वाज़ेह तौर पे खुल कर सामने नहीं आ रहे। आप क्या समझते, देखें ना, आपने कहा कि अवाम साथ है, अवाम के साथ होने से तो कुछ नहीं होता। जैसे अगर हम देखें अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें तो वो खुल के उस तरह से इजराइल की बात भी करती है, उनकी गवर्नमेंट, और उस तरह सपोर्ट भी करती है। तो क्या हम उस तरह से अगर मतलब वार जो है, जिस तरह जंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि और ख़तरे की तरफ जाएगी, तो अगर होती है तो क्या पाकिस्तान उस तरह से सपोर्ट करेगा ईरान को? देखिए जी, पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर सामने आना चाहिए। जैसे कि ख्वाजा हसन ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। देखें, जो इसराइल के साथ जो भी उनको दोस्ती हाथ में ला रहे हैं उनको हाथ को झटके देना चाहिए, ठीक है। उसका बयान तो बहुत अच्छा है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि खुलकर सामने आए, ईरान के साथ हाथ मिलाए, आगे बढ़े, और जो सोनी ताकतों को बताएं कि हम इस्लाम के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, ईरान के साथ हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल की, आप क्या समझते हैं? जिस तरह इजराइल को देखा जाए तो बहुत से ऐसे ममालिकों की सपोर्ट है, प्राप्त तौर पे अमेरिका की सपोर्ट है, तो क्या उस तरह ईरान जो है वो मुकाबला कर पाएगा इजराइल का? क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमेशा स्टांस आते रहे कि हमने आज ईरान के ये इस मतलब एटमी न्यूक्लियर एटम कभी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या उस तरह ईरान मुकाबला कर पाएगा? इंशाअल्लाह ताला ईरान इसराइल का दिलेराना मुकाबला करेगा भी इंशाअल्लाह, और इसराइल को निस्तनबूद करेगा। इस्लाम को फतह होगी, ईरान को फतह होगी, इंशाअल्लाह मुसलमानों की फतह होगी। अच्छा मुझे ये बताएं बट साहब, इस टाइम देखा जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी अभी दौरे से अमेरिका के वापस आए हैं, ठीक है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है ना, ट्रंप ने उनको दावत पे बुलाया था। आप ऐसा क्या समझते हैं इसके ऊपर, जो ये हमारे वहाँ पे गए थे, तो क्या इस तरह अमेरिका को पाकिस्तान को फ़ायदा लेना चाह रहा है जो इस तरह से दावत पे बुलाया? आप ऐसा क्या समझते हैं? जो मेरा एक पाकिस्तानी होने की हैसियत है, ये मुझे समझ आई है कि लाजमी उन्होंने जो बुलाया ईरान के मामले में, इसराइल के मामले में बुलाया, वो हमारे चीफ आर्मी साहब को कुछ ना कुछ तो कोई ऑफर की होगी ना, बात की होगी ना, या तो जंग को रोकना है या क्या करना है, कोई तो हिकमत वाली होगी ना। ये तो हाई लेवल के वही जानते ना। नहीं, अमेरिका एक टाइम तक आप देखें ये भी कहता रहेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही, दहशतगर्दी होती रही। अब पाकिस्तान की उस तरह से तारीफ भी कर रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस टाइम की बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। तो क्या समझते हैं, कोई अमेरिका को हमारे साथ मुफादात हैं? असल में जो अमेरिकन है ना, ये हमें हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। जब इनका मतलब निकलता है ये हमारा दुश्मन बन जाते हैं। ये शुरू से असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। जब इनको मतलब होता है, मकसद हमारे लोगों को, हमारी हुकूमत को ये बड़ा प्यार दिखाते हैं। जैसे कि हमने कुछ कार्टून देखे हैं कि वो शेर बना हुआ है, हिरन को प्यार कर रहा है, भी बड़ा डोनाल्ड ट्रंप। मुझे नहीं समझ आ रही कि जब ये मैं तो मुझे यकीन है, ये जो यहूदी हैं अमेरिका, ये कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हुआ, हमेशा दुश्मन रहा है। आप ऐसा क्या समझते हैं? इस टाइम इंडिया को अगर आप देखें, पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, इंडिया भी एक तरफ है, चाइना भी एक तरफ है, रशिया और चाइना की भी बात की जाए तो वो तकरीबन कहा ये जा रहा है कि रशिया और जो चाइना है ना, वो भी कहीं ना कहीं ईरान की उस तरह तो नहीं, लेकिन सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या बात करें, इंडिया को आप किस तरह देख रहे हैं इस पर, जो इजराइल ईरान की बात कर रहे हैं? इंडिया तो इससे खुल के सामने आया ना, वो दोस्त दिखा रहे हैं। हमारे इस्लामी मुल्क को चाहिए कि वो पाकिस्तान से खुल के सामने आए। लेकिन आपने कहा कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ इस टाइम खुल के सामने है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ईरान के अंदर इंडिया की चाबहार जो उनकी पोर्ट है, वहाँ पे $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्या उस तरह से इंडिया चाहेगा कि इजराइल जो है ईरान को इस तरह अटैक करता रहे? क्या मतलब इंडिया इजराइल को रोकने की कोशिश करेगा अपनी? जो ये अब सिचुएशन चल रही है ना, देखिए ईरान असल जो इंडियन है, ये मुसाहिसा मिलकर ईरान में क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है। ड्रोन बना रहे हैं ईरान के खिलाफ, एक बना रहे हैं। अब लाजमी ये जो चाइना के साथ ईरान जाएगा, ये जो चाबहार का ड्राईपोर्ट है वो चाइना के हाथ में जाएगा ना, ये तो बहुत अच्छा चांस बढ़ गया, चाइना खुल के सामने आया है। अच्छा भाई के साथ भी बात करते हैं फिर व्हाट्सएप आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, ठीक है, आप ऐसा पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं इसमें? पाकिस्तान ईरान को उस तरह क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हमारे तरफ से आता है कि जी हम अवाम मतलब जो है ना वो कि ईरान के साथ रहे, लेकिन हमारी लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं है। तो ऐसा क्या लीडरशिप वाकई इसी तरह ही उनके साथ नहीं नज़र आ रही, लेकिन अवाम का देखा जाए तो बॉर्डर इस टाइम बंद पड़ा है, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद पड़ा है, और तेल के जो टैंकरों की बात की जाती थी वो इस तरह बॉर्डरों पर खड़े हुए। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप कह रहे हैं कि तेल के बाद हमारा उसी तरह ही सारे मामला चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो उस तरह नहीं उनका साथ दे रही जिस तरह उनको देना चाहिए। तो अवाम तो देखें इसराइल के साथ खड़ी है ना, ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला उनको फतह दे, ठीक है ना जी। बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने उठाया है। अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं कुछ हो रहा, लेकिन अवाम
जितनी जद्दोजहद है वो कर रही है अपनी जो जमातें हैं जो हमारी। क्या समझता है जिस तरह इसराइल ईरान तक पहुंच गया, क्या उस तरह आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर तक भी वो पहुंच सकता है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर तक नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तानी अवाम से वो बहुत डरता है। इंशाअल्लाह ताला उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अगर उसने एक उंगल भी उठाई तो अल्लाह ताला। मुझे ये बताएं भाई, क्या ईरान उस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकता है जिस तरह इसराइल को प्रॉपर तौर पे यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक है, फ्रांस है जैसे, ठीक है, उसके बाद अमेरिका है, प्रॉपर सपोर्ट है, तो क्या ईरान उस तरह मुकाबला, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका या प्रॉपर मुल्कों की ईरान के ऊपर सैंक्शन भी रही है। नहीं, ईरान उनके साथ अच्छी जंग कर सकता है और इंशाल्लाह ईरान को फतह हासिल होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान को आप इस टाइम इंडिया को सॉरी कहाँ पे देख रहे हैं? अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया इसराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है, तो इंडिया को आप कहाँ देख? इंडिया दोनों तरफ पे चलेगा, दोनों साइडों पे चलेगा वो। लेकिन इस पे जो है देखिए, आप भी पता है कि भी हम इतना ही नहीं पता। ठीक है, हाँ तो अमेरिका, पाकिस्तान को अमेरिका भी आपको पता है कि आर्मी चीफ इस टाइम अमेरिका गए हुए थे, क्या समझते हैं कि क्या वजह आ गई? एक हमेशा अमेरिका ये कहता रहा कभी कभी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाया, अब वो तारीफें करता नजर आया, तो क्या अमेरिका को हमारे साथ मफादात है? मफादात हैं ही है ना यार, उनकी भी इधर इन्वेस्टमेंट ही है ना, सारा कुछ उनका भी है ही है ना, सारे मामला चलते ही हैं फिर हाई लेवल पे। चले बट सर, जैसे सर भाई ने बहुत शुक्रिया, आ जाए जी सर, आप भी 2 मिनट आए जी, बल्कि इनसे भी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? इस टाइम हम बात कर रहे थे ईरान और इसराइल की जो वार चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ भी आपको पता है कि अमेरिका गए हुए थे, ठीक है, कभी कभी अमेरिका ये कहता था कि जी पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी होती है, ठीक है ना, आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है, अब पाकिस्तान की वो लीडरशिप की अमेरिका तारीफ करे, तो क्या अमेरिका को हमारे साथ कोई मफादात हैं? बड़े मफादात हैं यार। पाकिस्तान तो जो उनका बच्चे ही बना हुआ है अमेरिका का, जो वो चाहते हैं हम लोग करने शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह खुद मुख्तार रियासत है अल्लाह के हुक्म से, ये अपने मुसलमान जो हमसाया मुल्क है ना, इसकी हमायत करनी चाहिए पाकिस्तान। सर फिर आपने कहा कि मुसलमान मुल्कों की हमायत करनी चाहिए, तो इस टाइम पाकिस्तान उस तरह ईरान के साथ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्कों में बात की जाए तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर रखता है, ठीक है, उसके बावजूद भी उस तरह नज़र नहीं आ रहा। आना चाहिए, सपोर्ट करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह करना चाहिए यार, क्योंकि पूरी आवाम जो है ना, अब जो हमारी जो लीडरशिप है ये आवाम के पीछे जाती है। हमारी जो आवाम है ना वो ईरान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखें, आपके ईरान के साथ खड़े होने से क्या होगा? या तो प्रॉपर तौर पे मुल्क सपोर्ट करे ना, प्रॉपर तौर पे, ठीक है, उसमें जैसे अमेरिका या बाकी मुल्क इसराइल को सपोर्ट करे, एटमी पावर भी, ठीक है, उसको दे रहे हैं और बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं, तो क्या उस तरह हम अपने कोई एटमी पावर या उस तरह ईरान को देंगे? बिल्कुल सपोर्ट, हमारी पूरी सपोर्ट है। जैसे रशिया ने उनको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी चाइना ने वो तो कहा, चाइना ने कहा, रशिया ने कहा, लेकिन वो जो है ना ईरान, मैं कहता हूँ कमाल के लोग हैं, कमाल हैं ईरान। अच्छा, इंडिया को सर आप इस टाइम कहाँ देख रहे हैं? देखा जाए तो इंडिया की ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, इसराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया को आप हमसाया मुल्क भी है, उसको आप इस तरह किस तरह इस जंग में कहाँ पे देख रहे हैं? क्या वो चुप करके बैठा रहेगा या कोई ना कोई स्टेप? इंडिया बिल्कुल चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि हमने इंडिया को बड़ा चुप करवा दिया है। अच्छा। और मजीद वो चुप करके बैठा रहेगा, उसको पता कि वो इस जंग के अंदर नहीं आएगा। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, अगर इस टाइम देखा जाए तो कहा जा रहा था कि ईरान के अंदर ना अमेरिका या इजराइल रजीम चेंज की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट को चेंज करने की बात करें, तो क्या इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, अगर वो जिस तरह की वो गवर्नमेंट चाह रहा है वो लेकर जाए, तो वो तो फिर प्रॉपर तौर पे एंटी पाकिस्तान या उन चीज़ों में मतलब शामिल। बिल्कुल उनकी पूरी कोशिश है अमेरिका की कि इसराइल की ये रजीम चेंज हो, तो मतलब ईरान का हम नहीं कोई और आए, जैसा कि रज़ा शाह की बेटी का मैंने पहले मैं शादियाँ देखा कि वो स्पेशल यहूदी लबी हैं। इंशाल्लाह ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इंशाल्लाह यही देंगे और इसराइल को भरपूर जवाब देंगे और इसको